यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनाष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। राजन देखो, ये उस समय की बात है। धृतराष्ट्र आंख का अंधा तो था ही, परंतु वह बुद्धि से भी अंधा हो गया। उसने पांडवों के प्रति कोई भी न्याय नहीं किया, और जब उन्होंने उनसे 5 गांव मांगे तो उन्होंने उसे 12 वर्ष का वनवास दे दिया। हे राजन, यह उस समय की बात है। तो हुआ क्या, इन सब को देख करके वहां पर विदुर जी बैठे हुए थे, और विदुर जी ने जब यह सब देखा तो वह बोल उठे। उन्होंने कहा कि अरे धृतराष्ट्र, तुम ये कैसा कार्य करते हो? क्या तुम्हें न्याय नहीं दिखाई देता? किसे न्याय कहते हैं? तुम तो आग से अंधे थे ही, परंतु तुम तो बुद्धि से भी अंधे हो गए। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और इस दुर्योधन ने आज भयंकर वज्रवाण वाणी से ऐसा प्रभाव, वाणी से ऐसे वाक वज्र इसने छोड़े हैं, बड़े ही निम्न प्रकार के इसने वचन बोले हैं। कैसा है? कए नमत्रोपजुहावजिह्वा दास्यः श्रुतं यद् बलिनेव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामासु पुरांश्ववासः। अरे दासी के पुत्र, तुझे यह बोलने का बल किसने प्रदान किया? तुरंत ही इसके धनुष आदि को लेकर के इसे द्वार से धक्के मार करके निकालो। ऐसा इस दुष्ट दुर्योधन ने वाणी का प्रयोग किया है। इसको देख करके भगवान को भी बड़ा कष्ट हुआ, और विदुर जी कहते हैं, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या निकालेगा? मैं खुद ही, जहां पर भगवान का सम्मान नहीं होता है उसे मैं छोड़ करके चला जाता हूं। इस प्रकार से वचन बोला है। और भैया भगवान श्री कृष्ण पुनः आए हैं दूत बन करके, और दूत बन करके इन्होंने इनसे 5 गांव की याचना की है। उन 5 गांव की याचना इस प्रकार से है। इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, अवंती वरुणावृतम, देहि में चतुरग्राम पंचमम हस्तिनापुरम। इस प्रकार से इन्होंने 5 गांव की याचना की है। और 5 गांव की जब याचना कर रखे थे तो डोंगरी जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं, अपनी कथाओं में श्रवण करवाते हैं कि दुर्योधन बड़ा अच्छा था, जिसे रामधारी दिनकर कहते हैं सुयोधन। तो यह बड़ा अच्छा था। कहते हैं कि इसने 5 गांव देना मंजूर किया। बोला कि मैं अपने भाइयों को 5 गांव देता हूं। परंतु शकुनी जो था भगवान का बड़ा ही दिव्य पार्षद था। इसने सोचा कि यदि आज इन्होंने 5 गांव दे दिए तो जो है इन कौरवों का कल्याण कैसे होगा? ये कल्याण से वंचित हो जाएंगे। तो दुर्योधन जब ये वचन बोला कि मैं 5 गांव देता हूं, तो शकुनी उस समय अपने राज्य की नक्शे को लेकर के बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्रप्रस्थम, उस शकुनी ने इंद्रप्रस्थ को गुणा कर दिया। यमप्रस्थम, यमप्रस्थ को गुणा कर दिया। ऐसे गुणा करते हुए 5 में जब गुणा किया तो उसे पता चला कि दुर्योधन के पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो आज कहते हैं उसने अपनी जंघा पर स्याही की दवात रखी हुई थी, और उस दवात को उसने जमीन पर गिरा दिया। दुर्योधन ने कटु वचन बोल करके, अरे मामा, क्या तुम्हें इतनी बड़ी भूमि नहीं दिखाई देती? तुम जंघा में रख करके स्याही दवात को क्या कर रहे हो? बोला कि भांजे, अब ये जंघा को रखने के लिए तो छोड़, इस दवात को रखने के लिए भी तेरे पास कोई ग्राम नहीं बचा है। उसने बोला ऐसा क्यों? बोला देख, ये जो यमप्रस्थ इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं, इसमें तो तेरा समस्त साम्राज्य ही चला गया।
इस प्रकार से जब उसने सुना तो तुरंत वचन बोला है, सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, तुम 5 गांवों की बात करते हो, मैं तो तुम्हें एक गांव क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि प्रदान नहीं करूंगा। इस प्रकार से वचन बोला है। उसके बाद ही महाभारत के युद्ध की भूमिका बनी हुई है। क्योंकि जब विदुर जी छोड़ करके चले गए, क्योंकि महापुरुष, यदि आपके परिवार में यदि कोई सुंदर पुत्र हो, सुंदर संतान हो, यदि आपको वह छोड़ करके चली जाती है तो उससे बड़ा दुख का, विषाद का, कष्ट का कोई विषय नहीं होता है। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। अब जब विभीषण जैसे रावण को छोड़ करके चले गए और वह श्रीहीन हो गया, तो कौरवों को छोड़ने के तदुपरांत ही ये कौरव भी श्रीहीन हो गए हैं।